बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन भूचाल है और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हैं और बज़ाहिर ये लगता है जैसे उनके पास अब तादाद काफ़ी कम हो चुकी है जितनी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए रहनी चाहिए, क्योंकि जो लोग लोटा बनकर और ज़मीर का सौदा करके पैसे लेकर जिन पर इल्ज़ाम नज़र आ रहा है, जिन्होंने इस तरह से गद्दारी की है और बागी हुए हैं, उनकी वजह से अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, अभी तक किसी इत्तेहादी ने अभी तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब आपसे मुखातिब हूं, तो अभी तक किसी ने वाज़ेह ऐलान नहीं किया कि वो अपोजिशन के साथ चले गए हैं। अब इसमें बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि अपोजिशन अभी तक उनको वो कुछ नहीं दे पा रही जो वो चाहते हैं, बहुत सी वजूहात है, लेकिन अभी तक किसी ने ऐलान नहीं किया। हत्ता कि MQM ने भी यहां तक कहा है कि 24 को वो फैसला सुनाएंगे, 24 तारीख को। अब इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि परवेज़ खटक साहब ने बराह रास्त राबिता किया है तरीन ग्रुप से। जहांगीर तरीन ग्रुप बड़ा अहम हो चुका है। अलीम खान साहब आए थे, लेकिन एकदम जाहिर है कि बड़ी खबरें बनी, लेकिन अब गायब हो चुके मंजर से। कहीं मीडिया को भी फेस नहीं कर रहे, कोई लोग उनके साथ नहीं चले, ज़्यादातर लोगों ने उनके साथ चलने से इनकार किया और ख़ुद उन्होंने कहा था, तकरीबन शायद 40 लोगों से उन्होंने 3-4 दिन में राबता किया, लेकिन उसके बाद कोई उनके साथ नज़र नहीं आया। बहुत से लोगों ने तो वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि जी अलीम खान ने हमसे राबता किया था, लेकिन हमने इनकार कर दिया है। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप अभी तक स्टैंड कर रहा है और अब परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा ने उनके साथ राबता किया है और ओन चौधरी से फ़ोन पर बात भी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी बड़ा फैसला मत करें, रुक जाएं, अभी कोई फैसला ना करें, रुक जाएं। अब इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसी तरह से फवाद चौधरी साहब ने भी ओन चौधरी से राबता किया है। अब ये मरकज़ी रहनुमा है। ओन चौधरी साहब वही हैं जो आपको माजी में हमेशा इमरान खान साहब के साथ साथ नज़र आते थे, इतने साथ के जब इमरान खान साहब का निकाह हुआ तो तब भी उन तस्वीरों में आपको देखें कि चंद लोग नजर आएंगे तो उनमें ओन चौधरी थे, तो बहुत ज़्यादा करीबी लोगों में है। तो अब उनसे भी राब्ता किया है। फिर ज़ाहिर है इनसे इस्तीफ़ा लिया गया था और फिर उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। बकौल इनके कहा गया कि जी जहांगीर तरीन को छोड़ दो, मैंने इनकार किया और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब वो जहांगीर तरीन ग्रुप के सबसे अहम लोगों में हैं, उनसे भी राब्ता हुआ है और बात जहांगीर तरीन तक पहुंचा दी गई है। जो लास्ट मीटिंग जुम्मे को हुई है जहांगीर तरीन ग्रुप की, वो एक दफ़ा फिर कहा गया है कि जी बेनतीजा ख़त्म हो गई। इससे पहले खबरें यही आती रहीं कि ज़्यादातर जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों का रुझान नून लीग की तरफ है, नून लीग की तरफ है। और अब ये खबरें भी हैं कि बहुत से लोग जो हैं स्लिप हो रहे हैं, यानी अगर कुछ नून लीग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जनाब हमें इकट्ठे रहना चाहिए और हमें पार्टी की तरफ, तहरीक इंसाफ की तरफ ही रुझान रखना चाहिए। तो ज़ाहिर है कई डिबेट हैं, लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि जी फाइनल डिसीजन जहांगीर तरीन करेंगे, जहांगीर तरीन के पास फैसले का इख्तियार है। अब यह भी खबर आई है कि वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास, उन्होंने भी राबता किया है और उनकी नुमान लंगड़ियाल सूबाई वज़ीर हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं, उनसे बात हुई है और उनसे कहा है कि जी मिल बैठ कर हम मामलात को हल करते हैं, सारे गिले शिकवे हम दूर करते हैं, और इसका भी बड़ा मुस्बत जवाब आया है। तो लिहाजा ये नज़र आ रहा है कि जो अपने लोग हैं उनको बनाने की ज़रूर कोशिश हो रही है। इत्तेहादियों से राबते बिल्कुल ख़त्म नहीं किए गए, उनको भी चांस दिया जा रहा है। तो ये सब बड़ी अहम डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। जहांगीर तरीन साहब ने जो पैगाम दिया है अपने ग्रुप को, कहा है कि जी वो जल्द ही लाएमल का ऐलान करेंगे, लेकिन तब तक सब मुत्तहिद रहें, बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। जहांगीर तरीन की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है, ये नज़र आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि OIC इजलास के फ़ौरन बाद एक बड़ी खबर आप सुनेंगे, बहुत बड़ी खबर सुनेंगे, जिससे ये सब कुछ तब्दील होकर रह जाएगा। इमरान खान साहब अब जो बहुत ज़्यादा पुरजोश और गुस्से में नज़र आ रहे थे, अब वो इत्मीनान में नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ये इत्मीनान क्यों नज़र आ रहा है? अब जब उन्होंने एक खिताब किया है लेटेस्ट, उसमें बड़े मुतमईन वो नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये भी लोग वापस आ जाएंगे, जो गए हैं ज़्यादातर लोग वापस आ जाएंगे, जिन्होंने यानी वफादारियां बदली हैं। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उनके पास भी है। और परवेज़ खटक अगर राब्ता कर रहे हैं, मुराद रास राब्ता कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ तो है। फवाद चौधरी साहब राब्ता कर रहे हैं, तो ये इमरान खान साहब के कहे बगैर नहीं हो सकता। और एक जुमला आप इमरान खान साहब का मत भूलिएगा, इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मैं जहांगीर तरीन को अच्छी तरह जानता हूं, वो कभी चोरों के साथ नहीं जाएगा, कभी डाकुओं के साथ नहीं जाएगा। ये उनके अल्फाज हैं, उनका कॉन्फिडेंस है। और अब एक और पेशरफ्त ये हुई है कि जो मेन चीज़ थी, दो लोग थे जिनके बारे में कहा जाता था कि जिनकी वजह से सारे मामला ख़राब हुए हैं, और जहांगीर तरीन खुद ये बात बार बार कहते थे। एक थे शहजाद अकबर और दूसरे आजम खान, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान है। अब शहजाद अकबर साहब तो पहले ही गए,
दूसरे आजम खान साहब की अपॉइंटमेंट का आ गया है या वो वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करेंगे। तो जो दो ऐसे लग रहा है कि मेन मुतालबात थे, या जहांगीर तरीन साहब को जिन दो लोगों पर गुस्सा था, जिनके बारे में वो कहते थे कि जी इमरान खान साहब से दूरियां पैदा करने में इन लोगों का हाथ है और ये लोग कान भरते हैं इमरान खान के, सब गलतफहमियां इनकी पैदा की गई हैं, ये वाज़ेह जहांगीर तरीन कह चुके हैं। तो एक तो काफ़ी अरसा पहले चले गए और दूसरे जो हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट अब वर्ल्ड बैंक में जाने के लिए कर दी गई है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन राबतों के पीछे, यानी दो तरह के राबते, एक तो हुकूमती सतह पर है, एक ऑपोजिशन की सतह पर है। तो वहां पर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लिखकर गारंटी मांगी गई थी, क्योंकि नून लीग का कोई एतबार नहीं कर रहा कि ये किसी वक्त भी फिर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, दगा दे सकते हैं। ये माजी में ये काम कर चुके हैं, कई दफा चौधरी बरादरान के साथ कर चुके हैं। जहांगीर तरीन के साथ इस तरह से हुआ, उन्होंने बाकायदा कहा इस ग्रुप ने कि जी आपने हुमायूं अख्तर को कहा था कि उसको टिकट देंगे, फिर आप फिर गए जब हुमायूं अख्तर आया गालिबन काफ लीग छोड़ के, तो फिर उन्होंने जवाब दिया, नून लीग ने पांव पड़ने वाली बात थी कि अच्छा एक दफा माफ कर दो, अब नहीं धोखा देंगे, एक दफा तुम लोग आ जाओ। तो ये कहा गया कि जी हारून अख्तर को, उनके भाई को तो हमने सेनेटर बनवाया था। तो अब वो भाई दोनों ही तहरीक इंसाफ की तरफ आ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इस ग्रुप के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जी हम सबको एडजस्ट नहीं कर सकते, कुछ को करेंगे। इन्होंने मांगी थी 25 MPA की टिकटें, 25 तकरीबन MPAs की और तकरीबन 8 से 10 यानी कौमी असम्बली की। पंजाब असम्बली से 20 से 25 और कौमी असम्बली की कुछ 8 से 10 टिकटें तरीन ग्रुप ने मांगी थी। अब वो लग रहा था नून लीग के लिए कि बहुत ज़्यादा है और उनके लिए मुश्किलात थी, तो वो बात नहीं बन सकी। ना सिर्फ ये कि ये सब टिकटें वगैरह मांगी जा रही थी, शुरू से मांगी जा रही थी, बल्कि ये तक बयान आया तरीन ग्रुप की तरफ से कि हम लंबा चलेंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ हमारे साथ अभी करके कोई अलायंस और चंद महीनों का हो, टिकट्स भी होंगी और फिर पूरी तरह से नून लीग में शामिल किया जाएगा, आगे तक शामिल किया जाएगा। एहसन इकबाल आप देखें, दीगर लोग देखें, उनकी तरफ से बयान क्या आया कि जी अलीम खान और जहांगीर तरीन अगर आते हैं तो फैसला साजी में इनका कोई किरदार नहीं होगा, फैसला साजी में नहीं होगा, पीछे बैठे हैं, यानी इनका तो वो मकाम भी नहीं होगा जो मतलब 3rd टियर का होता है। एक तो है ना 1st टियर तो ख़ानदान ही है, मरीम साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज हैं, या चलें जी उसके बाद हमजा कह लेंगे, उसके बाद जनाब सीनियर लीडरशिप है, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह वगैरह वगैरह, इस तरह के लोग हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, साद रफ़ीक हैं, एयाज सादिक, जितने भी। तो एक 3rd टियर भी है। तो ये जो MPAs लेवल का होता है ये उनका भी नहीं होगा कि इनकी सुनी कोई नहीं जाएगी, ये वाज़ेह उन्होंने ऐलान कर दिया। तो अब इनके लिए भी ज़ाहिर है कोई इतना आसान नहीं था, वरना अब तक फैसला ले चुके होते। MQM है, काफ लीग है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, किसी ने कोई ऐलान किया है कि हम हुकूमत का साथ छोड़कर जा रहे हैं, हमने फैसला कर लिया है, बस हम फैसले करीब हैं, हम जल्द सुना देंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। सिर्फ एक पार्टी की तरफ से हम कह सकते हैं GDA इत्तेहादी जमात, उसने तो कह दिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा अभी भी आप अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि जी सब कुछ खत्म हो गया। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जब तक तहरीक-ए-इत्तेमाद पर वोटिंग नहीं हो जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब देखते हैं कि तरीन ग्रुप क्या करता है, क्योंकि अलीम खान साहब ने यानी जाकर और नवाज शरीफ से मुलाकात करके सब कुछ देख लिया, कोई बात नहीं बनी, कुछ नहीं बन सका। तो इसीलिए शायद तरीन ग्रुप को अंदाज़ा हुआ कि ये ना हो कि हम बिल्कुल अलहदा हो जाएं, तो हमारा भी फ्यूचर जो है उस तरह से नजर आए। ख़ास तौर पर ये जो लोग भागे हैं, जो लोटे बने हैं, उनके हवाले से जो अवाम में रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है, उसको भी देख के शायद ये लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें रुक जाना चाहिए, अभी कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। इसी हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।